एक घने जंगल में राजू नाम का एक भयंकर और शक्तिशाली बाघ रहता था। वह अपनी ताकत और चालाक स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। जंगल के दूसरी ओर भालू नाम का एक सौम्य और दयालु भालू रहता था। राजू और भालू हमेशा प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वे क्षेत्र और भोजन के लिए एक दूसरे को लगातार चुनौती देते रहे हैं। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा और पानी और भोजन दुर्लभ हो गया। जानवर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे और राजू और भालू के बीच तनाव अपने चरम पर था। दोनों भोजन खोजने के लिए बेताब थे और किसी भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते थे। एक सुबह जब वे दोनों भोजन की तलाश कर रहे थे तो उन्हें पानी की सीमित आपूर्ति के साथ एक छोटा सा पानी का गड्ढा मिला। पानी के दृश्य ने उन्हें तरोताजा कर दिया और वे तुरंत एक दूसरे से भिड़ गए। राजू जोर से घुर्राया, यह पानी मेरा है, पीछे हट जाओ भालू। भालू ने दहाड़ते हुए कहा, मुझे यह सबसे पहले मिला राजू, तुम चले जाओ। बाघ और भालू के बीच लड़ाई अपरिहार्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले थे उन्होंने देखा कि पास में प्यासे और कमजोर जानवरों का एक समूह इकट्ठा है जो कुछ पानी पीने का मौका तलाश रहे हैं। जब उन्होंने दूसरे जानवरों की पीड़ा देखी तो उनकी नोक झोंक एक पल के लिए रुक गई। राजू का हृदय नरम हो गया और उसने भालू को नए नजरिए से देखा। भालू को भी असहाय प्राणियों के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। उस क्षण कुछ चमत्कारी घटित हुआ। राजू और भालू को एहसास हुआ कि उनकी प्रतिद्वंद्विता व्यर्थ थी और सच्चा दुश्मन सूखा था जिसने जंगल के सभी निवासियों को खतरे में डाल दिया था। राजू ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, भालू, हम इतनी देर से लड़ रहे हैं लेकिन इन बेचारे प्राणियों को देखो, हमें उनके साथ पानी साझा करना चाहिए। भालू ने सहमति में सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं राजू, आइए अपने मतभेदों को दूर करें और सभी की मदद करने का एक तरीका खोजें। बाघ और भालू ने अपनी प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रख दिया और साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने पास की नदी से एक चैनल खोदा, पानी को पानी के गड्ढे में पुनर्निर्देशित किया, जिससे सभी जानवरों को शांति से पीने की अनुमति मिली। उनकी एकता और दयालुता का कार्य देखकर अन्य जानवर बहुत प्रभावित हुए। राजू और भालू की निस्वार्थता का पूरे जंगल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस दिन से वे अविभाज्य मित्र बन गए और उनके सहयोग से सूखे के कठिन समय के दौरान जंगल में समृद्धि आई। कहानी का सार यह है कि कभी-कभी जब हम प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष के बजाय करुणा और समझ को चुनते हैं तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे सबसे करीबी दोस्त बन सकते हैं। एकता में हम सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पा सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।